बिहार सरकार ने शिक्षक के स्थानांतरण की नियमावली जारी की तो इसका भी विवाद खड़ा हो गया, विरोध होने लगा। शिक्षक संघ तो विरोध कर रही है, सत्ता में भागीदार पार्टी के नेता भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। नियमावली में क्या है और किन बिंदुओं पर हो रहा विरोध, देखिए रिपोर्ट। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नियमावली बना दी गई है और दिसंबर तक तबादला पूरा करने की योजना है, लेकिन इसका विरोध भी होने लगा है। पहले जानते हैं नियमावली में क्या है। नई नीति के तहत हर 5 साल में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। हर स्कूल में 4 तरह के शिक्षक होंगे। 10% शिक्षक पुराने वेतनमान वाले रहेंगे। 30% शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होंगे। 30% नियोजित शिक्षक होंगे और 30% शिक्षक वैसे होंगे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है। बीपीएससी से टीआरई 1 और टीआरई 2 पास करने वाले शिक्षक विकल्प नहीं देंगे तो उनके ट्रांसफर पर विचार नहीं होगा। वे अपने वर्तमान पदस्थापन वाले स्कूल में ही बने रहेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने कई विसंगतियों का जिक्र करते हुए नियमावली का विरोध किया है। शिक्षकों के जिससे पूरा शिक्षा व्यवस्था तहस नहस हो जाएगा और यहाँ पर स्थानांतरण एक उद्योग के रूप में स्थापित हो जाएगा। रही बात आगे, इसमें और भी कई विसंगतियाँ हैं, जैसे कि जो हमारे सक्षमता पास शिक्षक जिनका पदस्थापन होना है उनमें उनको अनुमंडल से बाहर 10 विकल्प मांगकर पदस्थापन करने की बात कही जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे, लगभग बिहार में 6-7 ऐसे जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल है। इस संबंध में नीति कुछ भी स्पष्ट नहीं कहता है, तब तो वो जो है अपना जिला से ही बाहर हो जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा लाए गए नए स्थानांतरण नियमावली में शिक्षकों की सुविधाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। खास करके पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल के बजाय अन्य अनुमंडल में पदस्थापन करने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि पुरुष शिक्षकों को भी गृह प्रखंड या गृह अनुमंडल में पोस्टिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ विभाग ने जो नियमावली बनाया है, इस नियमावली में बिहार के उन जिलों का भी ख्याल नहीं किया गया है जिन जिलों में सिर्फ एक ही अनुमंडल है। उन शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे होगी? क्या उन शिक्षकों की पोस्टिंग जिला से बाहर होगी? और अगर जिला से बाहर होगी तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो उनको मिला हुआ अलॉटेड जिला था, विभाग उसको नहीं मानती है। शिक्षक संघ तो विरोध कर ही रहा है। सत्ताधारी दल के नेता भी इसके खिलाफ आ गए हैं। बीजेपी विधान पार्षद ने 5 साल के तबादले के प्रावधान को रुपए कमाने की फैक्ट्री करार दिया है। उन्होंने कहा कि बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था जब पटरी पर आने लगी तो फिर ऐसे प्रावधान कर इसे बर्बाद किया जा रहा है। तो आरजेडी ने सरकार पर ही शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगाया। 5 साल पर टीचर कहां जाएगा बदल के? आप माल प्रैक्टिस करने के लिए फैक्ट्री बनाना चाहते हैं? काहे 5 साल पर चला जाएगा? आपको तो सब दिन बदलने का अधिकार है। आप 6वें महीना में बदल सकते हैं। आपने 5 साल का टेन्योर क्यों रख दिया? जिसको जरूरत है कि हमको बदलना है, बदलने का मतलब अनुशासनिक, तो वो तो आप कभी भी बदल सकते थे। 5 साल पर स्कूल खाली कर देंगे और माल प्रैक्टिस करेंगे। सारे टीचर अब ट्रांसफर के लिए लगे रहेंगे 2 साल तक। लालू यादव जी के कार्यकाल में इसी तरह 437 धारा लगा के सबको स्थानांतरण किया गया। उस समय से जो स्कूल बर्बाद हुआ, वो अभी थोड़ा स्कूल चैनलाइज हुआ था, फिर उसको बर्बाद करने का ये परंपरा शुरू हो जाएगा। लेकिन शिक्षक संगठनों की मांग थी कि हमारी एक नियमावली बने, वो नियमावली सामने अब आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता में रह करके प्रतिकार कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी पर दबाव है सत्ता हस्तांतरित का। अब जदयू के जो मंत्रालय उस पर लगातार एक सवाल खड़ा कर ही रहा है, कई शागिर्द कर रहे हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा जदयू के अंदर में क्या है सबको मालूम है। कोई कह रहा भारत रत्न दे दो, कोई कह सत्ता हमको दे दो, तो कहा भारत रत्न हमको दे दो, सत्ता ले लो, यही सब चल रहा है। शिक्षक संघ और विपक्ष नियमावली का विरोध कर रहा, लेकिन अब सत्ता पक्ष के नेता भी इस पर सवाल खड़े करने लगे हैं। देखना होगा कि आगे शिक्षा विभाग का रुख क्या रहता है। कशिश न्यूज के लिए
कैमरामैन राजेश कुमार के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट।